हेलो टू क्लास 9 स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स, जो कि मैथ का चैप्टर है 6 और इसको कर लेंगे 15 मिनट में विद फुल रिवीजन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर कि सर लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर स्ट्रेट जोड़ दिया जाए तो वो होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। फिर हमने देखा सर रे क्या होती है कि सर एक फिक्स पॉइंट होता है और एक तरफ आगे आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, ये भी एक लाइन का ही पार्ट होता है। फिर आपने देखे होंगे सर कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। सर कोलिनियर क्या होते हैं, जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हो। जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 4 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, इसे कहते हैं कोलिनियर। और अगर तीन से ज्यादा या 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो, अगर मैं यहां एक और पॉइंट जोड़ दूं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये है नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्लियर है। फिर हमने पढ़े थे एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं सर, एंगल सर जैसे मान लीजिए ये है ना, ये दो रेज हैं। क्या है, ये दो रेज हैं। इन दो रेज को अगर हम पॉइंट से जोड़ देते हैं और उसको किसी न किसी पार्ट पर कर्व कर देते हैं या मोड़ देते हैं, है ना, उसको हम कहते हैं एंगल्स। ठीक है, तो इसके बीच में ये एंगल होता है। ठीक है, अब एंगल कुछ टाइप के होते हैं, वो एंगल पढ़ लेते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल, सबने पढ़ा हुआ है, जिसकी वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में होती है ना। फिर होता है राइट एंगल, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। ठीक है, फिर ऑब्ट्यूज होता है जिसकी वैल्यू 90 से लेके 180 के बीच में होती है, इक्वल टू नहीं होगी। फिर होता है एक स्ट्रेट एंगल, जिसकी वैल्यू टोटल क्या होती है, 180। ये स्ट्रेट एंगल, अगर इस लाइन को मत जोड़ना अभी, ये पूरा जो एंगल है मान लीजिए ए बी और ये सी, ये एक स्ट्रेट एंगल है। और फिर बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की, ये एंगल जो एंगल 180 से लेके 360 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये सारे एंगल क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये और कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जब दो एंगल का सम वो 90 डिग्री हो जाए, 180 नहीं 90, सॉरी मैं गलती से 180 बोल चुका, है ना। दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन वहीं अगर दो एंगल का सम x प्लस वाई का सम 180 होता है तो वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब इसमें दो अलग अलग एंगल हो सकते हैं, जैसे ये तो एक में ही है, कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से हो सकता है ना। और ऐसे ही यहां पर हो सकते हैं, एक 90 डिग्री हो, दूसरा 90 हो, ये एंगल दोनों मिला के 180 है, तो ये सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। भाई अगर ये वाला 30 है ना, एक मिनट, ये वाला 30 है तो ये कितना होगा, आप बोलोगे सर 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री। अब वही अगर हम इसकी बात करें तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2x माइनस 10 प्लस x प्लस 10 इक्वल्स टू 180, क्योंकि इसका पूरा सम 180 होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू 180, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। x की वैल्यू 60 आ गई तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 110 डिग्री और ये हो जाएगा कितना, 70 डिग्री। निकाल सकते हैं ऐसे। चलिए अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। AOC और BOC दोनों का ऐड करोगे तो ये भी आएगा, है ना, बिल्कुल। तो एडजेसेंट क्या होते हैं, सुन लो ध्यान से समझना। एक फिक्स पॉइंट, पहली चीज तो एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स जिसको कहते हैं, है ना, कॉमन वर्टेक्स। और एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, ये OC जो है कॉमन आर्म है। और जो दो नॉन कॉमन आर्म है, जैसे ये और ये, आइदर साइड्स ऑफ दी कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो तीन कंडीशंस होती है, एक फिक्स कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन आर्म, और दोनों नॉन कॉमन आर्म अलग अलग तरफ होनी चाहिए फिक्स वाले के, जो ये कॉमन आर्म की तरफ। ठीक है, चल बात करते हैं इसमें कौन कौन से इसमें एडजेसेंट है। तो आप बोलोगे ये दोनों एडजेसेंट है क्या, सर कॉमन आर्म है ही, देखो दोनों अलग अलग है, तो ये हो जाएगा नहीं, नो नॉट अ कॉमन आर्म। इसमें देखो एंगल 1 और 2, आप बोलोगे सर ये कॉमन, ये क्या है, कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म, और ये अलग अलग डायरेक्शन में, तो यस ये क्या है, ये है आपका कौन सा है, ये है आपका एडजेसेंट एंगल। इसके अंदर आप बोलोगे सर कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है इन दोनों में, तो ये भी नहीं होगा, नो। ठीक है, तो सिर्फ ये वाला कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म और जो सारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाले एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है, अब आता है लीनियर पेयर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर में, लीनियर पेयर वाला। ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगर मैंने कहा ये वाला एंगल जो है 120 डिग्री है, तो ये कितना होगा, बोलोगे 60। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर का मतलब है कि दो एडजेसेंट एंगल, ध्यान से सुनना, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होना चाहिए, यहां पर 180 है। चलिए आगे चलते हैं।
अब बात होता है लाइन जो होती है वो दो तरीके से ड्रॉ की जाती है, एक होता है इस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन और एक होता है इस तरीके से पैरेलल लाइन। जो दो तरीके से लाइन को ड्रॉ किया जाता है, इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे मीट करेगी, इधर एक भी पॉइंट पे मीट नहीं करेगी, ठीक है। जब इंटरसेक्ट कर रही होगी तो अगर मान लीजिए ये O है ना, तो POS जो एंगल है वो ROQ के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, और ऐसे POR जो एंगल होगा वो SOQ के बराबर होगा, है ना, ये वाला इसके बराबर होगा। तो ये होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। चलिए अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये आपकी किताब के अंदर भी क्वेश्चन है, आपको बोला है POR ये है 5:7 ROQ ये वाला, तो ये 5x और 7x हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है ये दोनों क्या है, ये दोनों आपको दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, ये 180 डिग्री दिख रहे हैं, लीनियर पेयर। तो आप बोलोगे 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों का ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू 180/12, ठीक है। कैंसिल कर देते हैं इसको, तो आपने कैंसिल किया इसको पहले, ये हो गया 90 और ये या डायरेक्ट 4 से करते हैं, ये हो जाएगा 445 और ये हो जाएगा 4 3 सर, ठीक है। और ये फिर 3 से किया तो ये हो जाएगा 3 1 3 है ना, और 3 5 15, तो ये आपके पास 15 आ गया। तो आपके पास पहला वाला एंगल ये वाला कितना हो जाएगा 5x, 5 × 15 मतलब 5 3 5 5 25, ठीक है 5, और ये हो जाएगा 2, तो 5 1 5 75, ठीक है, क्लियर है। फिर अगला वाला देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 7 × 15, तो आप बोलोगे 7 5 35 होता है, फिर 7 7 तो ये हो जाएगा 105। अगर ऐसे नहीं करना तो माइनस करके भी कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके एंगल्स निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि ये फिगर के अंदर OS स्टैंड्स ऑन लाइन POQ, इस पे POQ पे स्टैंड कर रही है, ठीक है। रे OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल बराबर, ये वाला एंगल बराबर, ठीक है। तो आपको बताना है POS x है, POS ये वाला जो एंगल है ये x है, ठीक है। फाइंड ROT, ठीक है सर। तो क्या करेंगे सर, पहली चीज अगर मैं कहूं POS प्लस SOQ तो आप बोलोगे 180 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर POS जो है आपको ROT निकालना है, क्या निकालना है, ROT ये वाला एंगल निकालना है आपको, ये वाला, ठीक है। POS और SOQ 180 है, तो अगर ये x है, तो SOQ कितना होगा, आप बोलोगे 180 माइनस x हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इन दोनों के बाइसेक्टर, अब मैंने बोला एंगल ROT कितना होगा, आप बोलोगे ROT होगा ROS प्लस SOT, ठीक है। अब ये क्या है, आप बोलोगे सर ये है क्या, बाइसेक्टर ही तो है। अब देखो मान लो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा x/2, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो x/2 प्लस, ठीक है, SOT। अब ये कितना है पूरा, आपने कहा सर ये 180 माइनस x है, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 180 माइनस x/2, तो आप बोलोगे 180 माइनस x/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x/2 प्लस 180 का हो जाएगा 90 और माइनस x/2, तो आप बोलोगे तो कैंसिल हो गया। तो एंगल ROT कितना आया, 90 डिग्री, ROT कितना आया, 90 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसवर्सल, जिससे आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, मिनिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो बन ही सकता है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है, जब 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और एक लाइन जो कट कर रही है उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल, क्लियर है। चलिए सर अब इसके अंदर कुछ एंगल्स होते हैं, देखो क्या क्या होता है। पहला होता है वर्टिकल अपोजिट, तो आपको पता है वर्टिकल अपोजिट क्या होता है, आप बोलोगे सर ये लाइन क्रॉस कर रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल होगा, तो आप बोलोगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है। ऐसे आप बोलोगे एंगल 4 और एंगल 2 है, तो आप बोलोगे एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। वहीं अगर नीचे आ जाए तो आप बोलोगे एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 6, तो आप लिख दो यहाँ पे 6 इक्वल्स टू 8। तो ये सब क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्लियर। फिर आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब ये है कि आपके यहां पर Z बन रहा, देखो ये Z बना, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला Z बनाता हूं, देखो यहां से लाइन लाया, ये आया, तो आप बोलोगे क्या 3 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5,
क्या है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए अगला होता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर, ये z ये बन रहा था लेकिन इसके बाहर वाले, तो 1 = 7। ठीक है, तो आप बोलोगे एंगल 1 = एंगल 7। ऐसे बोलोगे एंगल 2 = एंगल 8, एंगल 2 = एंगल 8। क्लियर। अब आता है कॉरस्पॉन्डिंग, ये याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना भी चाहिए। तो आप बोलोगे सर एंगल 2, अभी देखो होता क्या है मैं बताता हूं। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब होता है कि एक ही साइड पर ऊपर वाले एंगल, एक ही साइड पर नीचे वाले एंगल, एक ही साइड पे ऊपर वाले एंगल, एक ही साइड पे नीचे वाले। तो एक ही साइड पे ऊपर वाले आ जाएंगे तो 1 और 5, तो बोलोगे एंगल 1 = एंगल 5। ठीक है, एक ही साइड पे नीचे वाले तो आप बोलोगे एंगल 4 = एंगल 8। फिर उस तरफ जाओ, आप बोलोगे एंगल 2 = एंगल 6 और एंगल 3 = एंगल 7। ये सब क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और जो कि इक्वल भी होते हैं। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं को इंटीरियर एंगल, जो कि आपने पैरेललोग्राम में पढ़ा है ना। दो पैरेलल एंगल, पैरेलल होते हैं लाइंस, तो ये जो पैरेलल दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर जो एंगल है देखो ये और ये होते हैं को इंटीरियर। एक ही साइड में अंदर वाले, है ना, एक ही साइड में अंदर वाले, तो आप बोलोगे एंगल 3 और एंगल 6, है ना। और ऐसे ही मैं बोलूं इधर, तो आप बोलोगे एंगल 4 और एंगल 5। ये है को इंटीरियर। इसमें क्या रिलेशन होता है? इनका सम जो होता है सर, इनका सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये होता है 180 डिग्री। इनका प्रूफ कहीं नहीं पूछा जाता, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं एक और थ्योरम, कि अगर दो लाइन पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, तो ये और ये भी पैरेलल होगी। मतलब अगर मैं कहूं L पैरेलल टू M एंड M पैरेलल टू N, तो यहां पे लिख लो इफ, तो आप बोलोगे देन L विल ऑल्सो पैरेलल टू N। N है ये, M नहीं है। ठीक है, N। ठीक है, तो ये तीनों पैरेलल होगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग में 1 = 3 = 2 = 3, तो ये तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि एंगल MX हो, ये वाला 135 है और ये वाला 40 है ना। आपसे पूछा है XMY, आपसे पूछा था इसमें कंस्ट्रक्शन होगा, ये इस तरीके से एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन होते आप बोलोगे ये 135 है, ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा? 45 डिग्री होगा पक्का, कोई दिक्कत है ना? 45 हो जाएगा पक्का। ये वाला एंगल 45 हो गया, कौन सा हो गया? ये वाला 45 डिग्री। फिर ये 40 है, तो आप बोलोगे यार ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 40। तो अगर मैं कहूं XMY कितना हो गया, तो आप बोलोगे 45 + 40 विच इज इक्वल टू 85 डिग्री। ठीक है, निकल गया, कितना आसान है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में आता ही आता है, और यहां तक कि मैंने एग्जाम दिया था तब भी आया था, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, क्या करना है? एंगल दिया ये वाला और वो वाला, तो आपसे पूछा ये वाला QRS। ठीक है, तो कई बार क्या करते हैं कुछ लोग यहाँ पे पैरेलल लाइन बना लेते हैं, कुछ लोग इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, जैसे चाहो वैसे कर लो। तो जैसे ही करा तो ये एंगल कितना आ गया? आप बोलोगे हो जाएगा 180 माइनस 110, तो बोलोगे 70 डिग्री। ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130, तो बोलोगे 50 डिग्री। अब आप बोलोगे ये क्या है? अब मान लो आपके पास ये एंगल x है ना, तो आप बोलोगे 70 + x + 50 इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। लीनियर पेयर हो गया ना सारे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसको उधर ले जाओगे तो माइनस करोगे, कितना हो जाएगा? 120 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं, ये एक थ्योरम है जो कि अभी आपके एनसीईआरटी में शायद नहीं होगी, लेकिन जिनके हैं वो इसको पढ़ ले, और नहीं भी है तो भी पढ़ ले, कि एक प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो 180 होता है। इसका प्रूफ क्या होता है वो समझाता हूं। प्रूफ क्या होता है? या कंस्ट्रक्शन करना होता है। ये कंस्ट्रक्शन है, क्या है ये? कंस्ट्रक्शन है कि एक लाइन बनाई पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में तो ये 3 जो है ये 5 के बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 4 जो है वो 2 के बराबर होगा, है ना। तो आप बोलोगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, है ना, और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो अब आप देखो XPY इज लीनियर लाइन है ना ये, तो आपके पास एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल
4 की जगह 1 लिख लो और यहाँ 4 लिख लो, इक्वल टू 180। तो आप बोलोगे 5 कौन है? 3 है, 1 कौन है? 1 है, और 4 कौन है? 2 है। तो यार ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा, देखो प्रूफ हो गया। ठीक है, वैसे नहीं आएगा कोर्स में, कई बच्चों के नहीं होगा, लेकिन कुछ बच्चों के है तो ये पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर बात करते हैं, इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, जो एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो अगर मैं कहूं एंगल 4 की वैल्यू, तो आप बोलोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए मैं यहां पे बनाता हूं, मान लीजिए एंगल 5 बनाया, तो आप बोलोगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये बदल सकता है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। क्लियर है? चलिए, तो मेरी तरफ से इतना था, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है अपनी एनसीईआरटी से और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।